भारत और म्यांमार के बीच राजनयिक संबंधों में हर बीतते दिन के साथ खटास बढ़ती जा रही है। ताजा घटनाक्रम की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि FMR व्यवस्था के तहत दोनों देश के लोगों को बगैर किसी यात्रा दस्तावेजों के 16 किलोमीटर तक प्रवेश करने की अनुमति थी, लेकिन आज से लागू हुए नए आदेश के बाद अब ऐसा नहीं होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने इस नए नियम की जानकारी एक्स पर दी है। एक्स पर किए गए पोस्ट में लिखा गया है कि पीएम मोदी का संकल्प है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हों। इसलिए गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है कि देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहले से चली आ रही व्यवस्था को खत्म किया जाएगा। अब ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर भारत और म्यांमार के बीच हर बीतते दिन के साथ बदलते रिश्ते की वजह क्या है। इससे पहले कि मैं इस ताजा घटनाक्रम को लेकर आपको विस्तार से कुछ बताऊं, मैं अपना परिचय दिए देता हूं। मैं हूं समरजीत सिंह और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। आइए जानते हैं आखिर भारत और म्यांमार के बीच रिश्तों में आई ये खटास कब और कैसे शुरू हुई। इसके लिए आपको कुछ पीछे जाना होगा। दरअसल बीते कुछ समय में म्यांमार की सेना और जुटा विरोधी ताकतों के बीच लड़ाई में तेजी आई है। पड़ोसी देश होने की वजह से म्यांमार में बढ़ते संघर्ष का भारत पर भी गहरा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही थी। ऐसा कहा जा रहा था कि अगर म्यांमार में स्थिति और बिगड़ी तो इसका असर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, खास तौर पर मणिपुर और मिजोरम पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। म्यांमार के विद्रोही समूहों की ओर से शुरू किए गए ऑपरेशन 1027 पर भी भारत की नजर है। दरअसल फरवरी 2021 में म्यांमार में सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। वहां की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट समेत कई नेताओं को उस दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद मिलिट्री लीडर जनरल मिन आंग हलिंग ने खुद को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था। सेना ने देश में 2 साल के आपातकाल की घोषणा की थी। इसके बाद से ही म्यांमार में गृहयुद्ध चल रहा है। म्यांमार में शुरू हुए इस विद्रोह के भारत के कुछ हिस्सों तक पहुंचने की आशंका थी। भारत पर इस मौजूदा डेवलपमेंट का क्या होगा असर। आपको बता दें कि म्यांमार से मिजोरम में हजारों शरणार्थी के आने के अलावा भारत के उत्तर पूर्व के सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव फैलाने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। म्यांमार के चिन जाति समूह का मणिपुर में कुकी के साथ मजबूत संबंध है और मणिपुर के कई मैतेई उग्रवादी समूहों की म्यांमार के सांगांग क्षेत्र में मौजूदगी है। माना जाता है कि उन्हें जुटा का संरक्षण भी प्राप्त है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असर मणिपुर की स्थिति पर भी जरूर पड़ेगा। यही वजह है कि कुछ दिन पहले ही म्यांमार में हिंसा और तनाव के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने वहां रहने वाले भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। इसमें भारतीय नागरिकों को वहां रखाइन प्रांत की यात्रा नहीं करने को कहा गया था। मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया था कि रखाइन प्रांत में रह रहे भारतीय फौरन किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। पहले से ही सतर्क है भारत। भारत म्यांमार में चल रहे घटनाक्रम पर बराबर नजर बनाए हुए है। यही वजह है कि सरकार ने कुछ दिन पहले ही म्यांमार से लगने वाली अपनी 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया है। सीमा पर बाड़ लगाना इम्फाल घाटी के मैतेई समूह की लगातार मांग भी रही है, जो आरोप लगाते रहे हैं कि आदिवासी उग्रवादी अक्सर खुली सीमा के माध्यम से भारत में प्रवेश करते हैं। मैतेई समूह का यह भी आरोप है कि बिना बाड़ वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा का फायदा उठाकर भारत में मादक पदार्थों की तस्करी भी की जाती है। इन सब के बीच गृह मंत्रालय ने कहा है कि मणिपुर के मोरेह में सीमा के 10 किलोमीटर लंबे हिस्से में पहले ही बाड़ लगाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हाइब्रिड निगरानी प्रणाली के माध्यम से बाड़ लगाने की 2 पायलट परियोजनाओं पर काम चल रहा है।